हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारा इंडियन लॉजिक का पार्ट 5 और पार्ट 4 तक हमने क्या कर लिया है। आई विल गिव यू ओवरव्यू ऑफ इट। हमने पार्ट 1 में हमारा बेसिक कंप्लीट कर लिया है इंडियन लॉजिक का, फिर उसके बाद हमने परसेप्शन कर लिया था विच इज़ प्रत्यक्ष। थर्ड वीडियो में हमने प्रत्यक्ष के टाइप, स्टेजेस और इन्फ्रेंस का बेसिक किया था। फोर्थ वीडियो में हमने इन्फ्रेंस के बारे में और इन्फ्रेंस के क्लासिफिकेशंस के बारे में, जिसमें से हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान यानी कि अनुमान इन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देख के आइए। इट विल गिव यू अ होल ओवरव्यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑफ इंडियन लॉजिक, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ अरोरा क्लासेस कोटा, सो दैट यू विल नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड ए वीडियो। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना अलॉन्ग विद ऑल आइकन्स के साथ, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलो वीडियो में देखते हैं। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, कोर्स निकल रहे हैं 5 थियोरटिकल यूनिट्स ओनली इन ₹599। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करना है कि आपको कोर्स में एनरोलमेंट लेना है उसके लिए। और 599 में वी आर कवरिंग 5 यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए देर आर अनदर कोर्स क्वालिटी कंटेंट विद PDF नोट, शॉर्ट नोट्स के साथ, जो रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और यू कैन ऑल्सो टेक द इंडिविजुअल यूनिट कोर्स। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अगर आपको इंडिविजुअल किसी यूनिट में कोई दिक्कत है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं विद आर ऑडियो लेक्चर्स, ठीक है। ये हम इसमें पूरी यूनिट के, एक इंडिविजुअल यूनिट में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो PDF के साथ ऑडियो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं उस यूनिट के लिए। उसके लिए भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपना एनरोलमेंट लेना है। एक गुड न्यूज़ और है आप लोगों के लिए। एक सेमिनार यानी कि एक क्लास बोल सकते हो, इट्स नॉट अ सेमिनार टाइप। एक क्लास जो मैं मेरी पर्सनली जूम सेशन पे ले रही हूँ विच इज़ हाउ टू स्कोर हाई इन एग्ज़ाम। जैसे कि हमें पता है कि हमें एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना होता है और उसके पीछे कैलकुलेशन क्या होती है कि किस एग्ज़ाम में कितने यूनिट में कितने क्वेश्चन मिनिमम हमें करने चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे लेने चाहिए, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आई विल प्रोवाइड ए टेलीग्राम लिंक जिसमें आप लोगों को ज्वाइन करना है। उसमें मैं अपने जूम जो मीटिंग होगी, विच इज़ मीटिंग कब होगी, 18 मई को, मतलब कल जो मीटिंग होगी 3:15 से 4 PM के रिगार्डिंग। तो आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करना है। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं जूम मीटिंग का ID पासवर्ड दे दूँगी। ये वीडियो और ये जो मीटिंग है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पर्सनली एडवाइस करती हूँ कि जो लोग सच में नेट JRF करना चाहते हैं उन लोगों को ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू विल ज्वाइन और वहाँ पे आपको जूम मीटिंग का ID पासवर्ड मिल जाएगा। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट गेटिंग अ फर्दर ड्यू। हाँ जी, तो देखो हमने क्या कर लिया था, मैं एक बार फटाफट से ओवरव्यू बता देती हूँ। हमने प्रमाण कर लिए थे, यानी कि ये स्टार्टिंग में कर लिए थे हमने। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रमाण कर लिया था, एक्सेप्टेंस ऑफ स्कूल कर लिया था, न्याय स्कूल के टाइप्स पढ़ लिए थे। फिर हमने परसेप्शन पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ परसेप्शन वी हैव टाइप ऑफ परसेप्शन वी हैव कवर्ड। then we have covered the external perception and the internal perception. Type of perception में second type is extraordinary which is अलौकिक, first type is लौकिक। stages of perception we have covered, then we have covered the difference between perception and the परसेप्शन, हाँ परसेप्शन। उसके बाद निर्विकल्पा और सविकल्पा हम लोगों ने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ परसेप्शन यानी कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज एंड व्हाट आर द वर्ड्स फॉर द परसेप्शन। उसके बाद हमने इन्फ्रेंस कर लिया था, इन्फ्रेंस का बेसिक कर लिया था, डिफरेंस बिटवीन प्रत्यक्ष एंड इन्फ्रेंस कर लिया था। उसके बाद स्टेप्स कर लिए थे अकॉर्डिंग टू टीचर्स ऑफ अद्वैता वेदांता के अकॉर्डिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद न्याय स्कूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था कि आप लोगों को रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में इफ़ यू गाइज आर मेकिंग नोट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई पर्सनली एडवाइज के नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज़ माई हैंड रिटन नोट, जो मेरे आज कितना काम आ रहे हैं और आप लोगों के कितना काम आ रहे हैं। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि शॉर्ट, जैसे ये बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं, प्लीज़
मेक दैट काइंड ऑफ नोट्स, ठीक है। तो हमने मिडिल टर्म समझ लिया था अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस कर लिया था, और हमने फर्स्ट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस कर लिया था, जिसमें हमने स्वार्थ और प्रार्थ को समझ लिया था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हमने कल कवर करी थी, विच इज़ 5 मेंबर ऑफ साइकोलिज्म, ठीक है। 5 मेंबर्स ऑफ साइकोलिज्म वो भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। मैं आज वापस यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 5 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, और आप भी फटाफट से मेरे बोलने से पहले जल्दी से अपने माइंड में इस चीज़ को रिवाइज कर लेना। फर्स्ट मेंबर इज स्टेटमेंट, रीजन, एग्जाम्पल, रीअफर्मेशन एंड देन कंक्लूजन। दैट मीन्स हिंदी में हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिजिना, हेतु विच इज रीजन, एग्जाम्पल उदाहरण, अफर्मेशन उपन्याय, और कंक्लूजन विच इज निगमना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। नहीं हो रहा है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसके बाद में इसका एक अच्छा सा फुल मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलो अब आज हम कवर करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड टाइप से किसका, व्याप्ति के नेचर से। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति क्या होती है मैंने ऊपर बताई थी, यानी कि हम किसी चीज़ को रीअफर्म कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, यानी कि हम उसकी रिलेटेबलनेस चेक कर रहे हैं। व्याप्ति कहाँ पढ़ी थी हमने, देखो आ जाओ देखते हैं हमने कहाँ पढ़ी थी व्याप्ति। अगर आप लोगों को याद है तो फटाफट से बता देना। ये रही हमारी व्याप्ति, यानी कि हमने इनवेरिएबल कॉम्पिटेंस, दैट मीन्स हमने किसी चीज़ से एसोसिएट किया था उस चीज़ को, यानी कि वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर एज सीन इन किचन, यानी कि एसोसिएट किया था, एसोसिएशन लिया था, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हमने साइकोलॉजिकल के बेसिस पे पढ़ लिया था। नाउ वी आर चेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, ठीक है। व्याप्ति के बेसिस पे कौन से होते हैं, तो गौतम यानी कि जो न्याय दर्शन के टीचर थे ना गौतम, उनके अकॉर्डिंग होती है पूर्ववत, उसके बाद शेषवत और सामान्य दृष्टा। अब पूर्ववत, पूर्व मतलब हिंदी वाले जो बच्चे हैं, अगेन पूर्व यानी कि जो पहले हो चुका है, यानी कि बिफोर। शेषवत जो शेष बचा है, दैट मीन्स जो बाद वाला है, और सामान्य दर्शन दैट मीन्स जो उन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब इसको और किस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं, देखो पूर्ववत यानी कि इफेक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम कोज, यानी कि किसी कोज की वजह से उसका इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट इज इनकर्ड फ्रॉम कोज। देयर इज अ क्लाउड इट मे रेन, यानी कि क्लाउड है, साइन है, तो वो क्या है, कॉज है। इफेक्ट क्या होगा, रेन, यानी कि किसी रीज़न की वजह से किसी रीज़न की वजह से इफेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स कॉजल इफेक्ट। पूर्ववत क्या हुआ, किसी चीज़ के पूर्व में होने की वजह से हमने उसका इफेक्ट गेस कर लिया। पूर्ववत नाम से समझो, इसीलिए मैं बहुत वर्ड्स पे बहुत ऐसे प्रेशर कर रही हूँ, टोन चेंज कर रही हूँ अपनी बार बार, कि पूर्ववत, पूर्व में जो देखा गया था उसके बेसिस पे आपने इफेक्ट्स को परसीव कर लिया। मैंने पूर्व में क्या देखा, यानी कि मैंने पहले बादल देखे। पूर्व मतलब पहले, मैंने पहले बादल देखे। आई हैव सीन द क्लाउड्स इन द स्काई। उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि आज इट में रेन, यानी कि बारिश हो सकती है। पूर्ववत यानी कि मैंने इफेक्ट कहाँ से इन्फर किया, फ्रॉम द कोज, यानी कि मैंने अपने इफेक्ट्स को किस जगह से डिराइव किया है, कॉज से डिराइव किया है। तो पूर्ववत क्या हो गया, यानी कि किसी कॉज की वजह से इफेक्ट आप पता लगा रहे हो, उसे हमने बोला पूर्ववत। शेषवत क्या हुआ, घटना हो चुकी है, इफेक्ट्स आ चुके हैं, उस इफेक्ट को देख के अब आप रीज़न बता रहे हो, तो रीज़न क्या होगा, देखो शेषवत में क्या हुआ, कॉज इन्फर्ड हो रहा है इफेक्ट से, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि इफेक्ट हमने पहले देख लिया, यानी कि हमें पता चल गया कि बारिश आ चुकी है। देखो फुलनेस ऑफ रिवर यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, एक बार चेक करना। फुलनेस ऑफ रिवर यानी कि वो जो नदियाँ हैं वो पूरी भर चुकी हैं। तो नदियाँ भरी की कहाँ से होगी, ट्यूबवेल में से पानी चलाया होगा, ऑफकोर्स नहीं। हमने क्या सोचा, जैसे ओवरफ्लो हो गया, कहीं डैम पे ओवरफ्लो हो गया, या फिर नदियाँ बह मतलब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आज बहुत पानी आया होगा। दैट मीन्स इफेक्ट देख के हमने कॉज पता लगाया, रीज़न पता लगाया, तो वो हुआ शेषवत, यानी कि जो बचा हुआ है जो बाद में है उसे देख के हमने हमारा कॉज पता लगाया। पूर्ववत में कोज के बेसिस पे हम डिराइव करते हैं हमारे इफेक्ट को, दैट मीन्स बादल हैं, रेन होगी। शेषवत में हम इफेक्ट्स देख के कोज डिराइव करते हैं, नदियाँ ज़्यादा बह रही हैं, दैट मीन्स बारिश बहुत ज़्यादा हुई होगी। रीज़न पता लगाया हमने इफेक्ट्स के बेसिस पे। आई होप समझ में आया होगा। देन वी हैव द सामान्य
सामान्य दृष्टा इनफैक्ट जनरली व्हाट इट लुक्स लाइक बाय एनालॉजी, जो जैसा दिखता है, ठीक है। यानी कि पानी बह रहा है, बह रहा होगा, नदियाँ बह रही हैं, बह रही होगी, बादल हैं, होंगे। सामान्य मतलब जो चीज़ जैसी दिखती है। सामान्य दृष्टा, दृष्टा मतलब जो जैसा दिखता है। दृष्टि, जो दृष्टि हम आँखों की बोलते हैं ना, रोशनी है हमारे आँखों की जो हम देखने का वो होता है, वो दृष्टि। सामान्य नॉर्मल, जो जैसा दिखता है वो वैसा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया दो टाइप से। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था किस वजह, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल बेसिस यानी कि स्वार्थ और प्रार्थ। उसके बाद हमने व्याप्ति के बेसिस पे पढ़ लिया पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर आप लोगों ने इसके नोट्स मेकिंग स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ मेक योर नोट्स, ठीक है। मेक योर ओन नोट्स। मैं जैसे मैं हमेशा खुद बोलती हूँ, किसी के नोट्स से आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। मैं क्यों बीच में ये चीज़ बताया, किसी के नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हो पर बनाओ खुद के। मैंने भी कहीं से रेफ़र किए हैं या मैं पढ़ती बहुत सारी जगह से थी, जैसे मैंने बताया था आपको। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स वीडियो देखना है तो उस पर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक, वो आई बटन पे मैं बता दूंगी कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लो, पर खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। हो गया पूर्ववत, शेषवत, सामान्य दृष्टि का सामान्य दृष्टा। फिर उसके बाद होता है थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आचार्य चरक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब इन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग बांटा था, किसको, अनुमान को। अनुमान का ही सब टाइप चल रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्लासिफिकेशन किसका चल रहा है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, अनुमान का, इन्फ्रेंस का, ठीक है। अब क्या है देखो, चरक के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने काल में बांटा था। काल जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, और इंग्लिश में अगर बोलो तो टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इन्होंने काल के बेसिस पे यानी कि टाइम के बेसिस पे अनुमान को डिवाइड किया था। देखो, अतीत, उसके बाद अनंता और वर्तमान। अतीत दैट मीन्स पास्ट, जो बीत चुका है, ठीक है। अनंगता दैट मीन्स प्रेजेंट, जो चल रहा है। वर्तमान जो फ्यूचर, जो आने वाला है। तो अब आपको हिंदी मीडियम वालों को भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा और इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने क्लियर कर दिया है कि अतीत मतलब जो बीत चुका है, जो पास्ट है। उसके बाद अनगता जो प्रेजेंट, जो चल रहा है। अनगता जो अभी चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा सॉरी, एक मिनट, मैंने थोड़ा वर्ड पजल हो गया उधर, ठीक है, वर्ड शफल हो गया। अतीत जो पास्ट है, अनगता और वर्तमान जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखना, प्रेजेंट में जो चल रहा है और अनगता जो फ्यूचर आने वाला है। वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है। मैंने थोड़ा उधर उल्टा सीधा हो गया, मतलब वर्ड जंबल हो गया मेरे से, सॉरी, ठीक है। चलो वापस एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। अतीत जो पास्ट है, अनगता और वर्तमान जो प्रेजेंट है, और अनगता जो आने वाला है। किसके अकॉर्डिंग, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। किसका क्लासिफिकेशन है, इन्फ्रेंस का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलो वापस देखते हैं, आ जाओ अब इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अतीत, इन्फ्रेंस ऑफ इफेक्ट फ्रॉम कोज। जैसे हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट, जैसे पूर्ववत और शेषवत में हम लोगों ने पता लगाया था ना कि किस चीज़ का इफेक्ट किस पे आ रहा है। तो देखो, इन्फ्रेंस ऑफ इफेक्ट फ्रॉम कोज, यानी कि कोज देख के हम इफेक्ट पता चला रहे हैं। नॉट वर्किंग हार्ड में फेल इन एग्जाम, कॉज देख के हमने, रीज़न देख के हमने इफेक्ट बताया है, ठीक है। रिलेटेड टू पास्ट, यानी कि अगर आप अभी अच्छे से हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट सक्सीड इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो क्या हो गया, उसने पास्ट को देख के अपना फ्यूचर बता दिया, उसने कोज देख के इफेक्ट बता दिया। अतीत में क्या हुआ, उसने आप जो अभी काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर बता दिया, यानी कि आपको बता दिया कि अगर आप अभी अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो आप फ्यूचर में फेल हो सकते हो। क्या हुआ, इन्फ्रेंस लिया कहाँ से, कॉज से लिया, किसका, इफेक्ट का, यानी कि कॉज को देख के हमने इफेक्ट बता दिया, किसमें, अतीत में। उसके बाद भी है अनगता काल, इन्फ्रेंस ऑफ कॉज फ्रॉम इफेक्ट। कॉज देखा मतलब इफेक्ट, कॉज बता दिया किसको देख के, इफेक्ट को। इन्फ्रेंस ऑफ कॉज फ्रॉम इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट देखा, उसके बाद बताया कि क्या किया होगा आपने। जैसे हमने बताया था ना कि नदियाँ बहुत ज़्यादा बह रही हैं, तो फिर क्या हुआ, पानी आया होगा, आप सक्सेस नहीं हुए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। जैसे हमारा रिजल्ट आता है, हम बताते हैं JRF, हमारा जो JRF है वो हुआ नहीं, फिर हम अपने मन में ही सोचते हैं ना कि हो सकता है शायद मैंने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी। तो इफेक्ट देख के आपने रीज़न पकड़ा है। और अगर अभी मेहनत कर रहे हो, जैसे मैं अभी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, तो क्या होगा,
मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। दैट मीन्स मैंने अतीत के बारे में बताया, मैं क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल बता रही हूँ। और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एग्जाम में फेल हो गई, तो हो सकता है मैंने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अनगता काल, ठीक है। वर्तमान, इन्फ्रेंस इन जनरल, जैसे वो सामान्य दृष्टा था वैसे ही वर्तमान में क्या जो अभी चल रहा है वैसा का वैसा हम लोग इसको मान लेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है, जब हम एक थ्योरी से इंड्यूस करते हैं, एक पर्टिकुलर थ्योरी को हम जब जनरल में इंड्यूस कर देते हैं तो वो क्या होता है, इंडक्शन, यानी कि हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, कोई नई थ्योरी उससे क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ अनुमान जो इंडक्शन के बेसिस था। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करा था, फटाफट से रिपीट कर लो। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन साइकोलॉजिकल के बेसिस पे किया था, जिसमें स्वार्थ और प्रार्थ को बांटा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और थी, 5 मेंबर ऑफ न्याय स्कूल ऑफ साइकोलॉजिज्म, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने व्याप्ति के केसेस पे किया था। व्याप्ति के केसेस में पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टा था। उसके बाद हमने थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू चरक। चरक ने क्या दिया था, चरक ने टाइम के अकॉर्डिंग दिया था। दैट मीन्स टाइम सीरीज को उन्होंने फॉलो किया था, अतीत, अगंता और वर्तमान। उसके बाद हम लास्ट क्लासिफिकेशन टाइप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन, ठीक है। देखो, केवल अनुयायी इन्फ्रेंस, दैट मीन्स केवल अनुयायी इन्फ्रेंस, पॉजिटिव इन्फ्रेंस, जब हम पॉजिटिविटी इंड्यूस कर रहे हैं, हमने कोई थ्योरी पॉजिटिव वे में इंड्यूस करी, जनरलाइज करी, किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में इन्फ्रेंस करा। मैंने किसी चीज़ को ये समझ के बता दिया कि जैसे, हाँ, जैसे समझो, जैसे कोई टूरिस्ट वाले थे, कोई फॉरेन कंट्री वाले थे, वो इंडिया में या राजस्थान में, बेसिकली राजस्थान में घूमने आए, ठीक है। राजस्थान का जो फीडबैक था, जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ का कल्चर था, यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी थी, वो उन लोगों को अच्छी लगी। किनको, फॉरेन जो टूरिस्ट थे उनको वो अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एज एन इंडिया ये थ्योरी इंड्यूस कर ली अपने माइंड में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नेटवर्क में। इंडिया इज़ अ गुड प्लेस टू टूर, ठीक है। इंडिया क्या है, एक अच्छी जगह घूमने के लिए। तो ये क्या हुई, पर्टिकुलर, यानी कि उन्होंने सिर्फ राजस्थान घूमा है, उस बेसिस पे उन्होंने पूरे इंडिया को बता दिया कि इंडिया के जो लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो क्या हुआ, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया उस चीज़ का, केवल अन्वयी इन्फ्लुएंस। उसके बाद केवल अव्यतिरेकी इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये क्या हुआ, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ। अब देखो, अन्वयी दैट मीन्स पॉजिटिव, तेरकी यानी कि टी जहाँ लग गया वहाँ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ गया। देखो, अब वापस टूरिस्ट वाले एग्जाम्पल को ही दूसरे वे में लो। कोई लेडी टूरिस्ट थी जो किसी इंडिया घूमने आई, मे बी ड्यू टू सम रीज़न उसके साथ किसी ने मिसबिहेव कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया कि इंडिया घूमने के लिए सेफ़ नहीं है, स्पेशली इन द लेडीज़ के केस में। तो अब क्या हुआ, वो चीज़ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होकर बाहर आई कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू विजिट, ठीक है। तो वहाँ से क्या गया, नेगेटिव, भले ही उसने घूमी एक ही जगह होगी, या जैसे मान लो कोई भी राजस्थान का ही कोई एरिया उसने कवर किया होगा, या इंडिया का कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया उसने कवर किया होगा, वहाँ पे उसके साथ मिसबिहेव किया हुआ होगा, बट उसने क्या करा, पूरा इंडिया लेवल पे उस चीज़ को नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर दिया कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू विजिट, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल को हमने दो तरीके से समझा, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में और एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में। उसके बाद आया अन्वयावितार्की, जिसमें हम लोग दोनों को मिक्स करते हैं, कुछ एरिया अच्छा है और कुछ एरिया बुरा है, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फ्लुएंस को मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते कैसे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट देख के आपको ये पता लगाना होता है कि ये कौन सा टाइप है, उसमें दे देते हैं ये केवल अन्वयी है, केवल अव्यापतेरकी है, या फिर अनन्य वेतरकी इन्फ्लुएंस है। तो अगर पॉजिटिविटी दिख रही है उस पूरे सेंटेंस में, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन दिया हुआ है, आपको पूरी पॉजिटिविटी दिख रही है उस सेंटेंस में, कहीं नेगेटिविटी है ही नहीं, कोई भी नेगेटिविटी, मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड सच एज लाइक नॉट, नो, नीदर, नोर, कुछ भी ऐसा अगर नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अगर उस पूरे स्टेटमेंट और कंक्लूजन में, दैट मीन्स वो क्या है, केवल अन्वयी इन्फ्लुएंस है। कहीं भी अगर एक स्टेटमेंट में भी नेगेटिविटी दिख जाए, कोई भी नेगेटिव वर्ड दिख जाए, तो वो क्या हुआ, केवल अव्यतिरेकी, तेरी की, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अव्यतिरेकी दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें आता कैसे, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, और ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव का
मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया आपका अन्वय वैतरकी इन्फ्लुएंस। आई होप आपको सारे क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। दिस इज द बेसिक चार्ट जो हमने साइकोलॉजिकल के बेसिस पे, व्याप्ति के बेसिस पे और इंडक्शन के बेसिस पे बनाया हुआ है। इसमें आचार्य चरक का चार्ट मिस है, जो मैंने खुद ने ऐड नहीं किया था क्योंकि बहुत सीधा था, टाइम सीरीज पे अतीत, अगंता और वर्तमान काल। तो अगर आप अपनी को नोटबुक में वो चार्ट बनाते हैं तो इसको भी ऐड कर लेना। ये यहाँ पे वैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल वाइज है, व्याप्ति वाइज है और इंडक्शन वाइज है। अब हमारे पास बचे हैं 3 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज विच इज़ कंपैरिजन, अनुपलब्धि और शब्दा, ठीक है। 5 थे टोटल, जिसमें से हमने 2 प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, दैट मीन्स हमने परसेप्शन को कवर कर लिया है। देन वी हैव कवर्ड टिल नाउ विच इज़ इन्फ्रेंस और अनुमान। अब बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग कल कवर करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो विच इज़ JRF क्लासेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन के साथ पे।